इसमें बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इस अस्तित्व में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। इस अस्तित्व में ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। अस्तित्व के लिए आत्महत्या धूल के कण के बराबर है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। किसके लिए बुरा है ये, किसके लिए आत्महत्या बुरी है? ये उस जीव के लिए बुरी है। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस विश्व चित्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अस्तित्व के लिए तो ये होना ना होना सब बराबर है। अनुभवकर्ता के लिए इसकी कोई अर्थ नहीं है। हत्या हो आत्महत्या हो, उसके लिए सब बराबर है। इसका महत्व उस जीव के लिए है जो अज्ञान में लिप्त है, क्योंकि उसने अपना विकास क्रम रोक दिया है आत्महत्या करके। अर्थात वहां पर एक वृत्ति आ गई है कि मुझे अब जीवित नहीं रहना। जीवित नहीं रहना अर्थात क्या है? मुझे ये खेल नहीं खेलना। ये वृत्ति आते ही उस कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उसकी प्रगति रुक जाती है। वो अब नीचे जाने लगता है, वो नीचे की ओर गति करता है। अर्थात जिसने आत्महत्या की है, या तो किसी ऐसे लोक में उसका जन्म होगा जहां उसकी प्रकृति के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार घटनाएं होंगी, अर्थात दुख ही दुख होगा, या फिर वो पृथ्वी लोक पर वापस आएगा लेकिन किसी और प्राणी के रूप। अब ऐसा यदि होता है विश्व चित्त में, तो यहाँ पर कई तरह की शक्तियां सक्रिय है जो ध्यान रखती है विश्व चित्त का क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको पूरी तरह बिगड़ने नहीं देती। तो ऐसा यदि कारण शरीर दिख जाता है तो उसको हटा दिया जाता है यहाँ से। इस बात पर भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो बहुत संकट ही पैदा करेगा, सबके लिए दुख ही पैदा करेगा। तो जैसे आप जानते हैं आजकल जिनको ये वायरस की बीमारी हो जाती है, उनको हम पकड़ के कहाँ रखते हैं? आइसोलेशन में, क्वारंटीन में रखते हैं। कहीं कोई सामने ना आ जाए, कहीं कोई छू न ले इसको। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस है। उसी तरह से उस जीव को पकड़ के कहीं ऐसे लोक में डाल दिया जाता है, पिंजरे में, कि जब तक इसका कुछ अपने आप ना हो जाए, ये यहाँ पर आके पृथ्वीलोक में आके कुछ भयानक कार्य न करें। तो ऐसी शक्तियां हैं, ये कृपा है हमारे ऊपर कि इसको बहुत बिगड़ने नहीं दिया जाता। तो उसका मान लीजिए उसका भविष्य ही समाप्त हो गया उस जीव का, और ये बड़ी दुख की बात है, विश्व चित्त के लिए बड़ी दुख की बात है। विश्व चित्त के लिए तो नहीं होगी, लेकिन जो ये हमारा समूह है चित्तों का, जहाँ पर ये हुआ, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो सबको एक धक्का सा लगता है, सबकी प्रगति थोड़ी सी नीचे चली गई है। तो ये सापेक्ष रूप में इस छोटे चित्र को देखा जाए उस जीव के साथ क्या होने वाला है आगे आत्महत्या के बाद, ये बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी बात है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं यदि आप केवल मनुष्य का जीवन देखें तो कुछ नहीं, एक शरीर नष्ट हो गया, शरीरों की क्या कमी है यहाँ पे? एक शरीर की और राख हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उस जीव का क्या हुआ? उसका अब न जन्म होगा, न मरण होगा, न प्रगति होगी, और वो पड़े पड़े वो सड़ जाएगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, बड़ा दुख भोगेगा वो। उसके बाद ही धीरे धीरे उसका विलय होगा, क्योंकि विलीन होने के लिए भी सारी की सारी वासनाएं, सारे के सारे आवेग नष्ट होने चाहिए, क्योंकि वो अब नहीं हो सकता। क्योंकि तो जन्म लेने के बाद ही वो सारी वासनाएं प्रकट होती हैं और वो जलती हैं, वो नष्ट होती हैं एक के बाद एक, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा है। ये जन्म होता है तो ऐसा बुरा जन्म होता है जिसमें कि और मिल जाता है उसको, तो अब पूरी तरह से दुर्गति के मार्ग पर है वो जीव। इसलिए हम कहते हैं इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस जीव के लिए, इस कारण शरीर के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। समाज के लिए उनको कुछ नहीं करना। हाँ, यदि ऐसा समाज है जिसने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, तो अब उस समाज पर भी उस कर्म के प्रभाव आएंगे, है ना। लोगों ने उसको बोल कर कि तुम छोटी जात के हो, तुमने ये समाज का ये नियम नहीं पाला, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, या तुम कुरूप हो, तुम्हारी शादी भी नहीं होनी चाहिए थी, या तुम इसकी औलाद हो, उसकी औलाद हो, ऐसी गालियां दी है उसको। और उस बेचारे ने देखा कि अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मुझे बस आत्महत्या करनी है, और वो मर जाता है, कुछ जहर खा लेता है, कुछ कर लेता है। उस जीव का तो अब कोई भविष्य नहीं बचा, लेकिन जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की, उसको करनी पड़ी, अब उनको भी फल मिलेंगे। वो जो भी गांव था या जो समाज था, जो भी संप्रदाय था, वो उनके सिर पर अब गिरने वाला है, वो पत्थर बन के वो सब। इसीलिए जब भी कहीं आत्महत्या होती है, जो आध्यात्मिक तरह के लोग हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनका पूरा ध्यान वहां पर चला जाता है कि ऐसा क्या हो गया। हत्या होती है तो कोई इतना देखता नहीं है, तो आपसी दुश्मनी में जो भी हुआ हो, हिंसा की घटना है, लेकिन आत्महत्या के पीछे बड़े कारण है। अब वो देखता है ये समाज ऐसा है, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जो साधु होगा,
जो योगी होगा वहाँ से तुरंत चला जाता है। ये आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी गांव में कोई साधु रहता है या मुनि रहता है, ऋषि रहता है, और एक दिन वो निश्चय कर ले गया मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ भीख भी नहीं मांगना मुझे। तो सबसे पहले तो गांव के जो सरदार है, जो सरपंच है, सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो ये संत महात्मा जो है इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे गाँव में ऐसा क्या बुरा है। वो जाते हो हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं कि यहाँ से मत जाइए, अब मुझे बताइए क्या हुआ, क्या उपाय है, क्या गलती हुई। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था। आजकल तो संत रहे या महात्मा रहे या चोर रहे, डाकू रहे, सब बराबर है सबके लिए। तो अब तो बहुत ही बुरी हो चुकी हालत। लेकिन पहले ऐसा होता था जिसमें वो सारा गांव चिंतित हो जाता था कि ऐसा क्या गलत हो गया हमसे कि संत भी छोड़कर जा रहा है मुझे, हमारे गाँव को। तो क्योंकि एक सामूहिक कर्म होता है हमारा, जिसको कि जाति कर्म कह सकते हैं हम। संपूर्ण जाति का एक कर्म होता है जो उस सारी जाति को उसका फल मिलता है। संपूर्ण जाति को किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने उस जाति को छोड़ने का, उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया, अर्थात कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। और यदि आत्महत्या है, इस तरह का कुछ बुरा कार्य होता है जिससे कि वो गुरुजन, वो ज्ञानी वहां नहीं रुक सकता, क्योंकि वो फल नहीं चाहता, उससे संबंध नहीं चाहता उस तरह के समाज से। तो चिंतित होना उन लोगों का स्वाभाविक है कि अब तो कुछ बुरा होने वाला है, और होता भी है। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी जो कि अब कहानियां ही हैं, जिस पे विश्वास करना भी बुद्धिमानी नहीं होगी, कि जब ऐसा श्राप मिलता है किसी गुरु का, किसी बड़े व्यक्ति का, तो वहाँ बाढ़ आती है, अकाल आता है, बीमारी आती है, महामारी आती है, उस गांव का बहुत बुरा होता है। तो साधु के जाते ही जो वहाँ के वृद्ध जन, जो बड़े जन, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी निकल लेते हैं। उन्हें पता है कि अब यहाँ कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। तो ऐसा बहुत होता था पुराने ज़माने में। आजकल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे होते हुए। आत्महत्या भी होती है, उसकी खबर बन के आ जाती है पेपर में, टीवी में आ जाता है, आत्महत्या कर ली किसी ने। उसके बाद जो जीवन है वो वैसा का वैसा चलता रहता है। यदि आपने पूछा कि कोई सैनिक है जो वहाँ जाता है, मरने के लिए तो जा रहा है सैनिक, तो वो उसका कर्म है। और हाँ, ये बात सही है कि जो सैनिक का जो कारण शरीर है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, जिसने आक्रमण किया है, जिस सेना ने आक्रमण किया है, उसकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। बिना सोचे समझे, यदि लोभ में, लालच में, या उस राजा को कुछ और चाहिए, बड़ा अपना राज्य फैलाना चाहता है, उसके लिए उसने आक्रमण किया है, तो वहां तो कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। लेकिन ये जो जाता है सैनिक, जो इस राज्य को बचाने के लिए जाता है, वो वहां गोली खाता है, यहाँ उसको मार दिया जाता है, तो उसके कारण शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो कई जन्म तक इस बदले की भावना को भुला नहीं पाएगा। कई जन्म तक नफरत की आग उसमें रहेगी। हर जन्म में वो, उसका जन्म होगा, उसी देश में जन्म होगा, उसी तरह की अवस्था में जन्म होगा, फिर से वो सेना में ही भर्ती होगा, सैनिक के घर ही जन्म होगा, क्षत्रिय समाज में जन्म होगा, और फिर वो लड़ाई करेगा। अब आप देखिए उसे कितने जन्म बर्बाद हो गए, क्योंकि एक बार उसने लड़ाई कर ली थी। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस तरह से जाति वृत्ति में फंसे हैं। आप जानते होंगे जाति वृत्ति क्या है, नहीं जानते तो फिर आपने वीडियो नहीं देखे, इसका अर्थ है। तो एक ज्ञानी जो है, एक आध्यात्मिक साधक है, इन सभी वृत्तियों से मुक्ति चाहता है। फिर देश का क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, वो जो होगा वो होगा। यदि मैं ही फंस गया इन चक्करों में, जो भ्रष्ट समाज में, इस अशुद्धि में मैं फंस गया, तो मेरा क्या होगा? फिर कौन उद्धार करेगा उस समाज का? फिर ना वो समाज का कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा। यदि मैं ही कुएं में गिर गया तो, और बाकी लोग भी उसी कुएं में गिरे हुए हैं, तो निकालने वाला कौन बचा? इसलिए सबसे पहले अध्यात्म का जो शिष्य है वो पहले हट जाता है वहां से। नहीं, मुझे कोई युद्ध नहीं करना, नहीं मुझे किसी का भला वाला नहीं करना, मुझे कोई दान धर्म नहीं करना। क्यों? पहले वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है। जब आप इतने ऊपर उठ जाएं कि दूसरों को उठा सकें, उसके बाद चिंता करें इस बात की कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, आत्महत्या होनी चाहिए या नहीं, हत्या होनी चाहिए। अभी तो 2 समय की रोटी जुगाड़ना भी बड़ा कठिन है ना। हम लोग तो इतने मामूली हैं कि इस शरीर को बचाने में ही हमारा सारा दिन निकल जाता है। आप किसका उद्धार करेंगे? और जो सबसे बड़ा जो पुण्य का काम कहा गया है वो है अज्ञानी को अज्ञान से मुक्त करना। आप किसी को आत्महत्या से बचाएं, इतना बड़ा काम नहीं है। किसी सेना में भर्ती होके दुश्मनों को मार डालें, बहुत छोटा सा काम है वो तो। या कुछ मंदिर बना दें, ये आप कोई बड़ी फैक्ट्री खोल ले और वहाँ पर 50,000 लोगों को काम दे दें, हाँ थोड़ा काम अच्छा है ना। लेकिन यदि आप एक अज्ञानी को
उसके अज्ञान से दूर कर दें, तो वो इस संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा कार्य है, वो सबसे अच्छा कार्य है। तो ध्यान रखें, हमें क्या सबसे बुरा है वो भी बताया गया है, क्या सबसे अच्छा है वो भी बताया गया है। और आप किसी को अज्ञान से कैसे मुक्त करेंगे? आप किसी बंधे हुए व्यक्ति को, बंधन में जो व्यक्ति है, जीव है, उसको कैसे बंधन मुक्त करेंगे? क्योंकि बंधन तो अज्ञान का ही बंधन है। कैसे करेंगे? जब आप स्वयं मुक्त होंगे, जब आप स्वयं ज्ञानी होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। कैसे होगा ज्ञान? उस चीज को जानिए, उसको जानिए जिसको जानने के बाद कुछ जानने का नहीं बचता। अब इतना इशारा समझदार के लिए काफी होगा। ये सबसे बड़ा कार्य है।